जमीन के लूट की कहानी तो हम आपको अक्सर दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको जमीन के लूट का सरकारी फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। यह सरकारी फॉर्मूला है हाथी को उड़ा देने का। हम जानते हैं आप नहीं समझ पाए कि हम बोल क्या रहे हैं। असल में हमने एक पहेली बुझा दी है और इस पहेली को समझने के लिए आपको पहले ये रिपोर्ट देखनी होगी, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए पहले। आपको याद है झारखंड में हाथी उड़ा था? ये हाथी उड़ेगा और झारखंड इंडिया का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। क्या आपको याद है मोमेंटम हुआ था? लेकिन क्या आपको पता है मोमेंटम से क्या हुआ था? हम जानते हैं आपको नहीं पता है, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता है। असल में मोमेंटम के नाम पर सिर्फ लूट हुई, सरकारी जमीन का बंदरबांट भी हुआ, कई कंपनियों को भूखंड बांट दिए गए, कहा गया इन जमीनों पर उद्योग लगेगा, पर हाथी की तरह उन जमीनों से उद्योग भी उड़ गए। रह गया सिर्फ जमीनों पर कब्जा। कहां रोजगार मिलना था, कहां ठेंगा मिल गया। ये वो बेरोजगार हैं जिन्होंने अपनी आंखों से हाथी को उड़ते देखा, सपना संजोया कि जिंदगी भी उड़ेगी ऐसे ही और फिर नौकरी मिलेगी। तो सपने संजोए थे तो सपने कुछ ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे कि बढ़िया से कमाना खाना है और क्या, यही सब जो कोरोना के समय से ही बंद है पढ़ाई। ये करीब लमसम ये 9-3-12 हाँ 1 साल हो गया इसका। भी अभी तो नहीं मिला है, बनवे नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा। अपने भाषा में तो बोलना उतना नहीं आता है। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। लेकिन हुआ क्या? जो हुआ वो भी देखिए। बाराना दे, बाराना दे, बाराना, बाराना दे, बाराना दे, बाराना, बाराना दे, बाराना दे, बाराना, बाराना दे, बाराना दे, बाराना। इसे लेकर पूर्व सांसद राम टहल चौधरी इसे जमीन लूट का प्रपंच बताते हैं। लोगों को जो उम्मीद था झारखंड अलग होने के बाद झारखंड का जो विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो कुछ नहीं, सब उल्टा हो गया। सरकारें जो अभी आई बनती रही, उल्टा काम होते रहा। निवेश के नाम पर, बेरोजगार के नाम पर, किसान के नाम पर, ये सब हवा में हो रहा। इसलिए हम कहें कि भाई सरकार जो घोषणा करती है कि हम इतना किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसके खाता में इतना पैसा जा रहा है, कभी रिव्यू किए कि मिला कि नहीं मिला कितने किसान को? तो ये सब किसानों को और पूंजीपतियों को जमीन हड़पने के लिए ही ये सब काम है। वहीं बीजेपी के आला नेता तो इस मामले में कुछ नहीं कहते, लेकिन प्रवक्ता अपनी पूर्व सरकार का बचाव करते नजर आते हैं। देखिए, जब कोई आयोजन होता है और किसी उद्देश्य के लिए होता है तो उद्देश्य जो है उसमें देखना है कि कितनी सफलता मिली है। ठीक है कि 100% सफलता नहीं मिली हो, और हर चीज़ में कभी जरूरी नहीं कि हर चीज़ में 100% ही सफलता मिल जाए, लेकिन उद्योग में जिनको उद्योग लगाने के लिए ज़मीन आवंटन किया गया तो फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर रोड बनाना इंडस्ट्रियल एरिया में। तो आप देखे होंगे पिछले दिनों लगातार जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे आदितपुर हो, चाहे रांची हो, चाहे बिजुपाड़ा के इलाके हो, निरसा हो, बोकारो हो, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया चिन्हित किया गया है वहाँ पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। मोमेंटम झारखंड के दौरान राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने उद्यमियों के बीच खुलकर जमीन बांटे,
इस दौरान बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के हसीन सपने भी दिखाए गए। उद्यमियों ने जमीन पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन उद्योग नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से झारखंड की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो हाथी उड़ा तो उम्मीदें भी उड़ी। उम्मीदें उड़ी थी कि बहुत रोजगार मिलेगा। वो दुष्यंत की दो लाइनें याद आती हैं कि कहां तो मयस्सर था चरा घर घर के लिए, कहां तो मयस्सर था चरा घर घर के लिए, कहां एक चराग भी कहां तो मयस्सर था चराग शहर के लिए, कहां मयस्सर नहीं चराग एक घर के लिए। दुष्यंत की दो लाइनें थी, वही याद आ रही है मुझे कि भाई हर किसी को लगता था कि रोजगार मिलेगा, हर किसी को लगता था कि भाई रांची का काया पलट हो जाएगा, पर हुआ क्या ये समझने की हम आज तक कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे साहब जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार पाहन साहब जुड़े हुए हैं। सरोज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि मैं आपको सुन रहा था और बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कि मैं 2 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी में सारी बातों को समेट लूं, लेकिन अभी हमारे पास वक्त है। मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूं कि मोमेंटम झारखंड का हासिल क्या है, क्योंकि मेरी नजर में आज तक नहीं है। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है सही हूं, लेकिन मेरी नजर में अब तक नहीं आया कि मोमेंटम झारखंड से एक नौकरी का भी सृजन हुआ हो, खास करके अगर रांची की बात करें तो। सरोज जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिए। देखिए, जब ये अलग राज्य बना था तो अलग राज्य के बाद झारखंड में आज 20 साल हो गए, ठीक है, तो 2 इंडस्ट्रियल एरिया थे। एक मेरे ख्याल से 2-3 होंगे, तो एक तो रांची जो कोकर वगैरह में है, और एक आदितपुर में, ये 2 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे। और मैं बता दूं कि अब इसको जो कहिए कि अभी तक 2 के बाद उसके बाद आज तक इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाने के लिए जो है जो काम हुए, उसमें केवल 7-8 में 2019 के 7-8 में देवघर के देवीपुर में कुछ जमीन जो है जीएम लैंड एक्वायर की गई थी, और उस समय वो उसको बनाने का प्रयास किया गया देवीपुर में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने कहा हाथी उड़ाने की बात, तो वह हाथी उड़ाने का मतलब होता है कि दुर्लभ काम को करना। तो दुर्लभ काम तो हुआ है, दुर्लभ काम को करना। हाथी उड़ाने का मतलब होता है कि दुर्लभ काम को करना। और मैं आपको बता दूं कि 2017 में मेमोंटो झारखंड के बाद, और सरकार ने, रघुवर जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3000 एकड़ जमीन 3000 एकड़ जमीन चिन्हित किया पूरे झारखंड में। जीएम लैंड जमीन जो है 3000 एकड़ जमीन, और जो इंडस्ट्रीज केवल आदितपुर और रांची तक सीमित थी, उसको गांव-गांव और जिले गली गली तक पहुंचाने के लिए वो काम उन्होंने किया। और 3000 एकड़ जमीन एक्वायर की, और कहां-कहां हुए तो मैं आपको बता दूं, पोड़ैया हाट, बहरागोड़ा, पोटका के रोआब में, पतरातू में, घाटशिला, चाईबासा, चांडिल, और रांची में आदि, अगर आप छोड़ दे कोकर को छोड़ के, तो रांची में नगरी, चापाबार और माझी चौक, चान्हो, बुड़मू, और आपके निरसा, जामताड़ा, बरही, माने इतने जगह, जितना मैं बताया इतने जगह इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए जमीन एक्वायर किया गया। सरोज भाई, मैं बहुत सीधा साधा झारखंडी हूँ, बहुत सीधा साधा झारखंडी हूँ। 9 और 17 के बीच का फर्क बहुत मुश्किल से समझ पाता हूं। मैं सिंपल सा एक सवाल ये पूछ रहा हूं, लैंड एक्वायर हुआ या फिर हाथी उड़ा, इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल यही पूछ रहा हूं कि कितने एमओयू हुए और कितने फैक्ट्रीज, कितनी कंपनियां धरातल पर अभी नजर आ रही हैं। तो पूरी बात तो खत्म होगा तब तो। हाँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि आप ये सब बातें बता रहे हो, उसमें मेरे काम आपको भी समझ में आएगा और जनता को भी समझ में आएगा कि जो काम रघुवर जी की सरकार ने किया है, और 3000 एकड़ जमीन और एक्वायर करके सरकार ने इतनी, जितने एरिया में बताया, इतने जगहों पर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन एक्वायर किए गए, जितने नाम अभी मैं आपको गिनाया, और ताकि गांव में भी, कस्बों में भी इंडस्ट्रीज लगे, और रांची और आदितपुर नहीं, गांव और कस्बे भी विकास करें। और 3000 एकड़ जमीन जब एक्वायर हुआ, तब कहा गया कि भाई जिसको भी इंडस्ट्रीज के लिए, सरकार ने कहा कि जिसको भी इंडस्ट्रीज के लिए जमीन चाहिए और जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं वो आए। मैं आपको बता दूं कि 3000 एकड़ अभी जमीन जो सरकार एक्वायर किए है, पूरा कोई आया भी नहीं है लेने के लिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दें, अब उसमें मैं एग्जैक्ट, मेरे पास फिगर नहीं है कि कितने एकड़ जमीन जो है लोगों ने लिया है और इंडस्ट्रीज के लिए लिया है, लेकिन इक्वायर 3000 एकड़ किए गए। और जब इक्वायर हुए 17 के बाद, जब उसमें, तो इक्वायर होने के बाद जो जमीन, अब कोकर में तो इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन नए जगह जो इक्वायर किए गए, तो इन इक्वायर जगहों में फिर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है, रोड पहुंचाना, नाली पहुंचाना, लाइट लगाना, उसका काम, क्योंकि आप जमीन दे दीजिएगा
तो उस पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा होगा तभी तो इंडस्ट्रीज वहां जाकर के काम करके उसको पता चलेगा उनके ट्रक जाने का रोड नहीं है, उनको जाने के लिए जगह नहीं है, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हुए। और मैं बता दूं आपको कि जितने जगह मैं गिनाया हूं, चाहे पोड़ैया हाट हो, बहड़ा गोड़ा हो, पोटका हो, चाहे रांची के कई इलाके, चानो, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। कई जगह फैक्ट्रियां लगी। कहां पर? कई जगह टेक्सटाइल की मतलब फैक्ट्री लगी, अरविंद टेक्सटाइल, और ये आपका ओरिएंटल का। जो मैं आपको बता दूं कि ये जो नगरी में जो मदर डेयरी है और सफल का जो वहां इंडस्ट्रीज लगा है, उसका आपका परिणाम ही हो रहा है कि वहां के सब्जी जो बेकार होते थे, आज सब्जी को पीस करके जो कटहल का और उन सब्जियों को आज विदेश के मार्केट में जा रहा है आज वहां से सब्जी। आज कई इंडस्ट्री लग गए। अब तो एक साल से ये दोनों इंडस्ट्री जो बता रहे ओरिएंटल और अरविंद क्राफ्ट, ये दोनों तो जो उत्पादन कर रहे थे अभी तो इनके उत्पादन आधा हो गए। और मैं बता दूं आपको कि इस सरकार ने, सुनिए, 5,000 करोड़ का मोमेंटम, मैं बता रहा हूं कि दो गो कंपनी, अरे पूरी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद प्रति प्रश्न करिएगा ना। आप जितने, मैं क्या कहा कि जितने काम हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होंगे तो फैक्ट्री आएगी। अभी 2 साल हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, कई जगह खुले हैं, कई जगह अब इसका रिजल्ट तो आने वाला है, लेकिन 2 साल 3 साल बाद आता। 18 के बाद 2 साल हुआ। तो और मतलब, ये सरकार 1 साल से, मैं बता दूं, ये सरकार 1 साल से पूरा ठप कर दिया। अरे सरोज जी, पूरे ठप कर दिया सरकार ने। सरोज जी, आज जो इसका मतलब 2 साल का जो अगर सरकार ने, सुनिए, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था जनता को पसंद नहीं आया, आज सारे गली इंडस्ट्री आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था वो जनता को पसंद ठप कर दिया। पान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पान साहब बोलिए। देखिए, झारखंड बनने का शुरुआत में ही गड़बड़ सड़बड़ हो गया। झारखंड बना, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, देखिए, है ना, झारखंड के 5वें अनुसूचित क्षेत्र में समता जजमेंट 1997 का जब बात आया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये जो है एडवोकेट जनरल से मंतव्य लिए, अनिल कुमार सिन्हा जी थे, कि अनुसूचित क्षेत्र में समता जजमेंट लागू होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि विद्वान अधिवक्ता, है ना, तत्कालीन विद्वान अधिवक्ता से ये मंतव्य मिला है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में समता जजमेंट लागू नहीं होता है, यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। उनका एक चिट्ठी जो है ना सारे जिला के उपायुक्त के पास गया और तब से जो है एमयू वगैरह चालू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का जब समता जजमेंट आया और उसका धारा 29 से लेकर 32 तक पढ़ लीजिए, साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य जहां अनुसूचित क्षेत्र है समता जजमेंट लागू होगा। क्या था कि एमयू होगा, 51% मालिकाना हक यहाँ के लोगों को देना होगा। सारा बाईपास करके निकल गया। जबकि झारखंड जब बना था, झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में जो नियमावली बनता है, कंडक्ट बिजनेस ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, अंडर आर्टिकल 166(3) में जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, राज्यपाल महोदय कानून बना देते हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का कानून उन्होंने बना दिया था। उसमें उसका धारा 32 का 13 में लिखा था अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान को लागू करते हुए करना होगा। जी ठीक है। यहाँ MMRD एक्ट जो है सीधे सीधे कैबिनेट कैसा फैसला कर लेता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का प्रोविजन जो है प्रावधान को बिना किए मूवमेंट ऑफ झारखंड, लैंड बैंक, क्या है ये सब, क्या मतलब है। यहाँ का तो कानून को इतना अवहेलना हुआ है, तोड़ दिया गया। सरकार थी, आज सारा जो है सारा कानून को तोड़ मरोड़ के अपने मर्जी से जो चाहा जो करते गया। मैं बोलता हूं अभी का जो सरकार है जांच बैठा दे, एक एक बात सामने आ जाएगी, कितने लोग पर क्या कार्रवाई होगा, ये तो बात की बात है। तो ये सारा चीज यहां जो है कानून का धजिया उड़ा दिया गया है। आलोक जी मुस्कुरा रहे थे जब आप सरोज जी बोल रहे थे उस समय, मैं भी जानना चाहता हूं आप क्यों मुस्कुरा रहे थे। सरोज जी अब अभी भाजपा में है तो अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। देखिए राजकुमार जी ने जो कहा उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि संविधान में ही 5th शेड्यूल की बात कही गई। 5th शेड्यूल का मतलब है कि आदिवासियों के हितों की रक्षा की जाए, ठीक है, और उस कानून को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। नंबर 1, उसको और ताकत देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के
जब थे तो लोकसभा से वो कानून को पास किया गया, जिसमें ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया कि किसी भी प्रकार के जमीन या निर्णय के लिए ग्राम सभा का फैसला अनिवार्य होगा, जो आदिवासियों के धार्मिक रीति रिवाजों को, जीवन शैली को, परंपराओं को, रहन सहन को प्रोटेक्ट करता है। उसी प्रकार से आप आ जाइए CNT और SPT एक्ट। CNT SPT कानून क्या है? वो आदिवासियों, मूलवासियों और शेड्यूल कास्ट के जमीनों को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा कवच है वो। इन्होंने क्या किया, पेशा कानून जब लागू थी, अलग से रघुवर दास जी ने ग्राम समिति बना दिया, ग्राम विकास समिति बना दिया, और उसके साथ जो है कानून को, कोई कानून नहीं है जो 5th शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के हितों को अनदेखी कर सकता है। विकास के लिए जमीन लिए जा सकते थे। ये कहानी गढ़ी गई 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को अमेंडमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, आप याद कीजिए। तो बहुत बड़े आंदोलन हुए देश में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री जी ने एक बुद्धिमानी किया कि राज्यों को अधिकार होगा कि वो अपना संशोधन कर सकते हैं। उसी को संशोधन किया। क्या संशोधन किया? जो कृषि योग्य जमीन है उसको गैर कृषि के कार्य में आप लगा सकते हैं। संजोग अच्छा हुआ, महामहिम अच्छे थे, जब ये कानून वहां गया इनको वापस फेंका गया। लेकिन सवाल ये है आलोक जी कि अब तो सरकार देखिए आपकी है, आप सरकार में हैं, अब तो आप लोगों को जांच करनी चाहिए थी कि कहां गड़बड़ी है। बिल्कुल सही सवाल आपने किया और बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। समृद्धि का, विकास का, डेवलपमेंट को कौन गवर्नमेंट के बातों को डिनाई कर सकता है? आप तो 5,000 करोड़ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा और प्रशासनिक अधिकारियों ने 7,700 करोड़ रुपए का झारखंड मोमेंटम था, और 3,000 एकड़ तो खुद कह रहे हैं जमीन जो है वो लिया गया। एक चिनिया बादाम की फैक्ट्री नहीं लग पाई। एक इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट मैं समझता हूं 73 वर्षों में शायद किसी दूसरे प्रदेशों में ऐसा हुआ होगा। हाँ, क्योंकि देखिए ना, मैंने वाइब्रेंट गुजरात बहुत करीब से देखा, और उसका हासिल गुजरात को क्या हुआ पता है। रिसर्जेंट राजस्थान बहुत करीब से देखा, उसका हासिल राजस्थान को हुआ, क्या हुआ वो पता है। लेकिन ये मोमेंटम झारखंड का हासिल झारखंड को क्या हुआ ये मुझे पता नहीं है। इसके तार जो है वहां से जुड़े हुए थे, PMO तक से, अच्छा, गृह मंत्रालय तक से तार जुड़े हुए थे। तभी तो पूरे देश में सबसे पहले जमीन भूमि अधिग्रहण कानून को अमेंडमेंट झारखंड में ही करने का था। झारखंड में जमीन डेवलपमेंट के लिए लेने के लिए कोई मनाही नहीं है। 5th शेड्यूल एरिया जो 12 जिले हैं और आधा 13वां जिला में है, उसमें साफ ये कहा गया है डेवलपमेंट, लेकिन आपकी नजर वो नहीं थी। इसीलिए आप आदिवासी के 28 सीटों में से आप बाहर हो गए। आपने यहाँ के आदिवासी, आप करमतोली चल जाइए, एक व्यक्ति मुझे मिला, डॉक्टर रामेश्वर, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। वो आदमी एकड़ों जमीन का मालिक था, उसकी जमीन ले ली गई और वो रिक्शा चला रहा है। आप नामकुम चले जाइए, मुंडाओं का वो बस्ती था, घूम आइए पूरा नामकुम, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुकर्म किया है यहाँ आदिवासियों के जमीन के साथ। आप भी इनकार नहीं करेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जमीन में गड़बड़ी घोटालों की खबरें उठा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, और उसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ के मूलवासी और आदिवासी। बिल्कुल सही, भोले भाले हैं। बिल्कुल, कई तो ऐसे हैं कि सो करके उठते हैं और उनको नोटिस मिलता है कि आपकी जमीन पर किसी और का दखल हो चुका है। और ये कहानी, जमीन लूट की हर कहानी को आप अगर गौर से देखेंगे तो ये कहानी तब शुरू होती है जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे और उनकी मुख्य सचिव रही राजबाला वर्मा ने जमीनों को ऑनलाइन करने का खेल चालू किया। चाहे हम खाता नंबर 119 की बात करते हैं तो उसी की आप बात कीजिएगा तो उसका भी खेल वहीं पर चालू हुआ। तो इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आपके सरकार में जो प्रशासनिक अमला था वो बेलगाम था। सरकार प्रशासन के कुछ अधिकारी ही चला रहे थे, उन्होंने ही मोमेंटम। मैं रघुवर दास के काम की कभी आलोचना नहीं करूंगा, रघुवर दास ने काम किया, मैं यहां बैठ करके कह रहा हूं कि रघुवर दास ने काम किया, लेकिन जो गड़बड़ी हुई उससे भी आप जो है अपने आप को इनकार नहीं कर सकते कि हाँ गड़बड़ियां हुई हैं। सरोज जी देखिए, जब पहले आप सुन लिए पूरी बातों को। पहला नंबर ये कि जिस विषय पर आपका डिबेट था कि मोमेंटम झारखंड से क्या मिला, तो मैं उस पर बातें कर रहा था।
अब दोनों में दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, दोनों बातें अलग जुड़ी नहीं हुई है। है। पर बात सुन लीजिए ना, हम किसी के बीच में नहीं बोले। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में भी कोई नहीं बोले, उनका भी बोलिए। समय आएगा तो उनकी बात को, हमारी बात को सुनेंगे। हाँ बोलिए। ये दोनों विषय जो आए और लैंड एक्विजिशन पर आ गए और ये बहस था मेमोंटो पर। मैं जो कहा 3000 एकड़ जमीन एक्वायर किए गए हैं, वो किसी व्यक्ति के जमीन नहीं है, ये सरकारी जमीन है, जीएम लैंड है, और उसको चिन्हित करके सरकार एक्वायर करके अपने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को मैं एक ट्रांसफर बात किया। बोलना चाहता हूँ, मैं सुन लीजिए ना, बोलते रहिएगा ना। सरकार की जमीन नहीं है। देखिए शेड्यूल एरिया में धारा 5 का 2 का बी में लिखा हुआ है, जो है समता जजमेंट भी कहा है कि शेड्यूल एरिया में कोई भी व्यक्ति का जमीन नहीं है। देखिए सरकार जो भी जमीन है यहाँ के लोगों का है, यहाँ का गांव का है, और जुरिडिक्स पर्सन अगर बन के अगर जमीन लूटना चाहता है तो वो भी एक पर्सन है और सरकार भी एक व्यक्ति है, वो जमीन नहीं ले सकती है। ये समता जजमेंट में साफ कहा है। चलिए सरोज जी, जिसको जाना है कोर्ट जाना चाहिए ना। अरे आपकी सरकार में साफ कह दिया समता जजमेंट यहाँ लागू नहीं होता है, जबकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 141 में साफ बोलता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरकार को भी मानना है, हाई कोर्ट को भी मानना है। तो एक कैबिनेट कैसा ये फैसला करती है? अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है। विषय को दूसरे आप जो कह रहे हैं अलग है, वो अलग नहीं है। जमीन से इनसे उसके बाद हमसे बोलवाइए, बीच में बोलने की आदत नहीं है दिया। सरोज भाई आपने कुछ बोला, उनको क्यों दिक्कत है कि हम क्लियर कर दी कि भाई सरकार एक पक्ष है, सरकार एक व्यक्ति के तर्ज पे आप देखिए। चलिए सरोज भाई, चलिए कोई नहीं बोलेगा। सरोज जी बोलिए। काबिल मेरे मित्र कांग्रेस के हैं, बोलिए ना, बोलिए ना। हम बोल देंगे तो जनता भ्रमित हो जाएगी, जनता बुर्बक है। आप बोलिए भाई, मैं जो बोलूं, देखिए दोनों शुरू हो गए। जनता नहीं जानती तो आपको सत्ता से बाहर थोड़ी करती, जनता तो सब जानती है। बोलिए ना, आप बोलिए ना सरोज जी आप बोलिए ना, आप बोलिए। अस्थिर रहिए, सोहराई भवन बनाने के लिए जमीन नहीं लिया गया। ठीक है, बोलिए। अस्थिर रहिए, थोड़ा बोलिए, बेचैनी मत रहिए। ना बोलिए। देखिए मैं जो बातें कहूंगा और आलोक जी जो कहेंगे और जो मित्र मेरे बैठे हुए हैं वो कहेंगे तो जनता सुनेगी और जनता तय करेगी किसने क्या कहा। आप भी जो बोलिएगा वो जनता तय करेगी। हम लोग लड़के तो हैं, जीतने हाथ 3000 एकड़ जमीन अब इन्होंने कह दिया कि जीएम लैंड सरकार का जमीन है, यहाँ कुछ नहीं है। तब उस पर अब तो मुझे उतनी जानकारी और मुझे उतना नॉलेज नहीं है। अब समता जजमेंट ही पढ़ाएं और इनको कोर्ट जाना चाहिए, सरकार को कहेगी कार्रवाई करे। कोर्ट ने तो और सरकार तो जितने भी सरकारी काम यहाँ सरकारें जितने काम किए हैं सबको ठप कर देना चाहिए, ठप कर देना। एकदम देखिए ठप कर देना चाहिए। अब बीच में क्या बोल रहे हैं सुनिए, सरोज भाई को बोलने दीजिए। सुनने का आदत। बोलिए। अब क्या है कि 3000 मैंने कहा कि जीएम लैंड किसी का रैयती जमीन नहीं है, जीएम लैंड एक्वायर किया। और मैं बता दूं कि 3000 एकड़ जमीन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए गए। वो 3000 एकड़ अभी सरकार उसमें जमीन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास है, सब लोगों ने लिया भी नहीं है। जो लोग इच्छुक हैं लिए हैं, वहां ये जो जितने जगह में बताया इतने जगह इंडस्ट्रियल एरिया में काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। और मेरे मित्र जो है कांग्रेस के, वो चले गए लैंड एक्विजिशन बिल के तरफ। मैं कह रहा हूं कि वो जो आज ये जो भाषण दे रहे हैं, इनके एक कहानी मैं बता देता हूं। इनके मंत्री भारत सरकार के सुबोध कांत सहाय जी 56 एकड़ जमीन गेतल सूड में फूड पार्क बनाने के लिए उन्होंने लिया इनकी। और वो जो कंपनी थी सीनो करके कंपनी थी, उनके प्रिय चहेते की कंपनी थी, प्रिय की मैं बता रहा हूं जो जितनी मुझे जानकारी है। और वो कंपनी उस समय भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार थी इनकी, जो सरकार इनकी वाली, वो 50 करोड़ रुपए उसको सब्सिडी दिया। उस समय तत्कालीन मंत्री थे सुबोध कांत सहाय जी। और 40 करोड़ उसने बैंक से लिया, 90 करोड़। और पूरे प्रोजेक्ट कितना था फूड प्रोसेसिंग पार्क का? 114-15 करोड़ का। और 40 करोड़ बैंक से लिया, 50 करोड़ सरकार से सब्सिडी लिया, थोड़ा सा काम किया और वो चल दिया। आज वो बंद है, नीलाम हो रहा है। इनके करनी का तमाशा ये है। आज जितने इंडस्ट्रीज के लिए जमीन एक्वायर किए गए, उसमें कई इंडस्ट्रीज बने।
आपका मदर डेयरी यहाँ नगरी में यहीं पर आप देख रहे हैं, जो इस इलाके की सब्जियां हैं अब विदेश जाने लगी, ये रघुवर जी के सरकार का देन है। और ये जितने काम हुए, और आज मैं बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, जब इंडस्ट्री जब सारे तरफ लग जाएगा तो गांवों और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब रांची और आदित्यपुर में ही केवल रोजगार नहीं, रघुवर जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया कि गांव गांव में लोग को रोजगार मिल जाए। लेकिन 1 साल हो गया, 12 महीने जब से ये सरकार आई, क्योंकि 17 में हुआ, 1-1.5 साल जहां जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, काम खड़ा हुआ, जहां देर से लोगों ने जमीन लिया तो वहां काम चल रहा है। 1 साल से इस सरकार ने ठप कर दिया। एक काम नहीं किया इस सरकार ने। ट्विटर यूज करते हैं? और सुनिए, उसके ट्विटर यूज करते हैं आप? हाँ, करते हैं ना, करते हैं ना। हाँ, उस पर ट्रेंड हो रहा है, मोदी रोजगार दो। हाँ, ट्रेंड हो रहा है। अरे क्या, सुनिए, एक मैं बता दूं, रोजगार तो ये लोग तब से मांग रहे हैं मोदी जी से। अब 15 लाख रुपए का हिसाब 14 के में 15 लाख रोजगार मांगने वाला 15 लाख का हिसाब नहीं मांग रहा। सुनिए ना, ठीक है, मैं आप मेरी बात तो सुनिए ना, मिनट में बात को मत काटिए। आपकी दिक्कत अभिषेक भाई क्या है ना कि बोलने नहीं देते हैं। जब मैं बोल रहा, आपने कह दिया, मैं सुन लिया। रघुवर जी मोदी जी की सरकार ने 2 करोड़ लोगों का रोजगार हर एक साल वादा किया था। ये लोग बहुत उठाए कि कहां गया 2 करोड़ रोजगार, कहां गया 2 करोड़ रोजगार। और जनता ने 19 में जितनी सीट से जीते थे उससे ज्यादा सीट से 303 सीट से बैठा करके बता दिया कि सरकार ने काम किया और हमको रोजगार मिला। रोजगार दिखा के टॉर्च लेके तो नहीं दिखाइए, गिनवाइएगा। लोगों को संतुष्ट हुए तब लोगों ने 333 सीट से फिर बैठाया बहुमत। मैं रोकूंगा तो आप बताइए ना, और बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं सोहराई भवन के लिए जो रघुवर जी ने रोजगार मैं कह रहा हूँ, लोग संतुष्ट हुए मोदी जी को वोट दिया। सरकार संतुष्ट हुए मोदी जी को वोट दिया। लोग संतुष्ट हुए मोदी जी को वोट दिया। लोग जांच करवा दे। लोग असंतुष्ट हुए, रघुवर जी को हटा दिया। यानी कि मोमेंटम झारखंड उनको पसंद नहीं आया। अरे भैया पान साहब, अरे काम होने ही नहीं दिया ये लोग। झारखंड या जो भी मेरा कहना है सब, यहाँ का जो कानून के प्रावधान के तहत होना चाहिए। यहाँ के लोग जमीन बेशक देंगे, लेकिन 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है, क्या बोलता है प्रावधान? सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट साफ कर दिया है कि जनहित में और देश का विकास में जमीन का अधिग्रहण हो सकता है, लेकिन 51% यहाँ के लोगों को शेयर देना होगा, बैठना होगा यहाँ के लोगों को, ना कि जमीन अधिग्रहण होगा। क्योंकि जहां पर जमीन का हस्तांतरण पर पूरी तरह पाबंदी है, वहां कैसे हस्तांतरण हो रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है, जहां हस्तांतरण पाबंदी है वहां पर जमीन का जब भी डेवलपमेंट विकास की बात होगी, जमीन अगर अधिग्रहण करना होगा, अर्जन करना होगा, तो 51% यहाँ के लोग। सबसे बड़ा दिक्कत तो यह है कि अभी तक तो यही साफ नहीं हो पाया कि यहाँ के लोग हैं कौन, डिफाइन ही नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा तवज्जो मिले, डिफाइन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है आज तक सरकार, जो भी सरकार डिफाइन लागू नहीं किया है। मैं तो कह दिया ना, कार्यपालिका जो नियमावली 2000 में जो बना है झारखंड बनने के बाद, उसमें धारा 32 का 13 में साफ लिखा हुआ है कि 5वीं अनुसूची का प्रावधान के अनुसार यहाँ का प्रशासन नियंत्रण होगा। लेकिन ऐसा हुआ है क्या? क्यों नहीं होता? क्या कारण है इसका? मुझे तो आप दोनों से जवाब चाहिए। चलिए आलोक जी। देखिए, व्यक्तिगत तो कौन कितना जमीन लिया, ये जब तक थे तो मोमेंटम झारखंड की बड़ी आलोचना किया करते थे। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा ये है 102 MOU इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं और मोमेंटम झारखंड 102 MOU माननीय अर्जुन मुंडा जी ने किया था, ठीक है। और माननीय रघुवर दास जी ने 112 MOU किया था। 20 साल में 16 साल ये सत्ता में रहे, ठीक है। छोड़ दीजिए जमीन, हम लैंड एक्विजिशन बिल को छोड़ देते हैं। सुबोध कांत को ठीक है कटघरे में खड़ा करें, हालांकि उसमें रघुवर दास जी भी थे उद्घाटन, जाने दीजिए उनका क्षेत्राधिकार। ठीक, मैं कह रहा हूँ 16 साल में एक मदर डेयरी आप दिखा रहे हैं नगरी में। 16 साल ओरिएंटल भी कह रहे हैं ना, फैक्ट्रियां कह रहे हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रहा हूँ, भटक गया ना, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बोल रहा हूँ। मुझे देखिए, एक राजकुमार जी, 16 साल में इनको गिनाने के लिए एक इंडस्ट्रीज नहीं है। अरे सुनिए, गिनाइएगा क्या आप अगर सही मामले में जांच हो गई, अगर सही मामले में जांच हो गया
तो इनके कई नेता कौन रोका है? जेल की करके सलाखों देखिए के ना, पीछे आपके सब लोग अंदर हो रहे जाएंगे। हैं। वो तो अरे है। देखिए, निशिकांत दुबे जी की पत्नी ने जो अपना जमीन बदलवाया, तो थोड़ा सा खाली वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने एक FIR किया तो इनको सभी नेता चिल्लाने लगे। मेरे पास 1 ही मिनट है, चूंकि अच्छा, बारिश होकर के काम कर रहे हैं। जो भी ये इसीलिए आदिवासियों की, मूलवासियों की जिस जमीन को इन्होंने लूटने का काम किया, 28 में से 1 सीट मात्र जीते। कान पकड़ के देखिए कौन जीता, यहाँ से बाहर कर दिया। मेरी बात आदिवासियों और मूलवासियों के कर देना जमीनों चाहता के हूं, साथ जो भी MOU होगा उस पर कौन हस्ताक्षर करेंगे? राज्यपाल महोदय। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 299 में ये लिखा हुआ है, संविदा जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ बिना राज्यपाल का हस्ताक्षर का जमीन का हस्तांतरण हो गया है। इस पर जांच होनी अरे बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा पॉइंट है सरोज भाई, ये बहुत बड़ा पॉइंट शेड्यूल है जो है ना, भारत के पीछे जाएंगे, भारत के संविधान, भारत के आलोक जी को आपकी सरकार है, आप जांच कराइए कल से। देखिए सरोज भाई, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। करने के लिए जितना कितना ये इतने झूठ के सरदार हैं, कोई हिसाब नहीं। उसका जवाब आलोक जी दे ना। तो कुल मिलाकर के ये है, कुल मिलाकर के देखिए ये है कि सुशील राजकुमार पाहन साहब ने जो बात बोली, ये बात बहुत मार्के की। आलोक जी आप तो सत्ता में, कहीं पर भी गड़बड़ी की बू है तो इस मामले की जांच तो देखिए होनी ही चाहिए। परत दर परत खुल रही है, एकदम परत दर परत खुलनी शुरू हो गई है। चाहिए और सरोज और ये जमीनों का जो खेल है, परत दर परत खोलेंगे, ये सब लोग अंदर चले जाएंगे। झारखंड का खेल है। देखिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सब चले जाएंगे। भारती जी बचपन में पढ़ते थे, कौवा उड़ा, मैना उड़ा, हाथी उड़ा, तोता उड़ा, हाथी उड़ा। देखिए अरे ये कहता है कि हमें आपको शुक्रिया कहना पड़ेगा। वक्त का तकाजा ये कहता है। जमीन को आप भर्ती की कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ। HEC किस लिए दिया गया था? इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्री के लिए। इनको किसने अधिकार दिया कि HEC में जो है वो स्मार्ट सिटी बनाइए? एक तो गोद गांव ले नहीं सके, सब सांसद आप सरकार आपकी है, आप जांच करवाइए, बिल्कुल जांच करवाइए, बिल्कुल। वहां का रैया है जो होटवार से नीचे, किसने अधिकार दिया इनको? होटवार से नीचे और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है जो पेश किया। चलिए, तो बहुत शुक्रिया राजकुमार पाहन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सरोज जी आपका बहुत शुक्रिया। आलोक दुबे जी आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा की। अब आप तय कीजिए, आप ही ने देखा है हाथी को उड़ते हुए। आपको अगर पसंद आया तो बहुत अच्छा, ना पसंद आया तो भी बहुत अच्छा। आप तो जनता है, जनार्दन है, सब कुछ तय करने का अधिकार आपका है। हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या मरता हुआ आदमी कभी झूठ बोल सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने झारखंड